गुफा में छाया सुनहरा और लाल चक्रा धीरे धीरे हवा में घूलने लगा था। सुनादे का वो देवी गॉडेस जैसा रूप शांत हो रहा था और उसके पांव वापस जमीन पर आ चुके थे। पर इस तकात का असर उतना आसान नहीं था। इस चमत्कार की आखिरी कीमत उस इंसान को चुकानी पड़ी जो इस पूरे चक्र का मेन सोर्स था, नारुतो। जैसे ही वो आग शांत हुई, नारुतो के घुटने जमीन पर टिक गए। उसके मुंह से खून की एक पतली धार बह निकली। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने उस 8 पूंछ 8 टेल्स वाले चक्रा और उजुमाकी कर्स दोनों का बोझ अपने दिल पर झेल लिया था ताकि त्सुनाडे का जिस्म इस रॉ पावर से फट ना जाए। हालांकि त्सुनाडे के हीलिंग चक्रा ने उसकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया था और यू से जिंदा रखा था, पर अंदर ही अंदर नारुतो का चक्रा नेटवर्क बुरी तरह थक चुका था। त्सुनाडे तेजी से उसके पास आई और यू से गिरने से पहले थाम लिया। उसकी आंखों में फिक्र थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। दोनों की सांसें अभी ठीक से नॉर्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी पड़ने लगी। गुफा की दीवारों पर जो सदियों पुराने उजुमाकी कंकाल स्केलेटन्स थे, उनकी खोखली आंखों में एक भयानक, रूह को कांपने वाली लाल रोशनी जल उठी। गुफा का सन्नाटा एक अजीब सी फुसफुसाहट में बदल गया। वो मुर्दा हड्डियां आपस में टकराने लगी और जमीन से उठकर उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। त्सुनाडे ने नारुतो को अपने पीछे किया और अपनी मुट्ठी कस ली। वो किसी भी हाल में नारुतो पर आंच नहीं आने देना चाहती थी। कंकलों की उस मृत आर्मी ने त्सुनाडे को चारों तरफ से घेर लिया। उनके हाथों में चक्रव्यूह जैसे चक्रा ब्लेड्स बनने लगे थे। वो त्सुनाडे को मारने के लिए आगे बढ़े। उनकी स्पीड किसी जिंदा आनबू निंजा से भी ज्यादा थी। पर ठीक उसी पल जब उनका हमला त्सुनाडे के सीने तक पहुंचने वाला था, वो सब एक झटके में रुक गए। गुफा की हवा एकदम से रुक गई। उन कंकलों की लाल आंखें त्सुनाडे के सीने पर ठहर गई थी, जहां वो उजुमाकी कर्स अभी भी हल्का हल्का चमक रहा था। अंधेरे में से एक आकृति फिगर धीरे धीरे चलते हुए बाहर आई। ये कोई कंकल नहीं था, ये एक आत्मा थी, एक फैंटम जिसने पुराने जमाने के उजुमाकी क्लैन का चोगा पहना हुआ था। उसके सेफ्ट बाल हवा में तैर रहे थे और उसकी आंखों में सदियों का ज्ञान और दुख भरा था। त्सुनाडे ने अपना गार्ड ऊपर रखा, पर उस एंशिएंट आत्मा ने त्सुनाडे की तरफ देखा ही नहीं। उसकी निगाहें त्सुनाडे के पीछे खड़े हाँफते हुए नारुतो पर ठहर गई। उस आत्मा ने अपना हाथ आगे किया। कंकलों की आर्मी ने अपने हथियार नीच कर दिए और वो सब अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, जैसे वो किसी राजा के सामने झुक रहे हों। उस आत्मा की आवाज गुफा में गूंजी। ये आवाज किसी शैतान की नहीं, बल्कि एक ठंडे शांत समंदर जैसी थी। हमने सोचा था कि कोई बाहरी दुश्मन हमारी कब्र को अपवित्र करने आया है, पर तुम्हारे अंदर का चक्रा, ये सेंजू की हीलिंग नहीं है जिसने हमें रोका। तुम्हारे खून में हमारी महक है। नारुतो ने लड़खड़ाते हुए त्सुनाडे के कंधे का सहारा लिया और आगे देखा। तुम एक उजुमाकी हो। उस एंशिएंट आत्मा के चेहरे पर एक अजीब सी नरमी आ गई, जैसे कोई अपने खोए हुए बच्चे को सदियों बाद देख रहा हो। मेरे क्लान का आखिरी खून, हमारी आखिरी निशानी। ये सुनते ही गुफा का माहौल पूरी तरह बदल गया। जो कंकल उन्हें मारने आए थे, उनकी ऑरा में अब कोई खतरा नहीं था। वो सब नारुतो को एक परिवार की तरह देख रहे थे। त्सुनाडे की फाती हुई आंखें इस मंजर को देखकर हैरान थी। कोनोहा की होकागे, जिसे लगता था कि उसने दुनिया के हर जुत्सु और राज को देखा है, वो आज इस एंशिएंट क्लैन की सच्चाई के सामने बिल्कुल चोटी महसूस कर रही थी। उस आत्मा ने नारुतो के करीब आकर हल्के से अपना स्पेक्ट्रल हाथ उसके गाल पर रखा। नारुतो को कोई डर नहीं लगा। यूस एक ऐसी गर्माहट महसूस हुई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। एक परिवार, फैमिली होने का एहसास। तुम्हारी आंखों में बहुत दुख है बच्चे, आत्मा ने नारुतो के सीने पर धाधकते कर्स को देखते हुए कहा। किसने तुम्हें इस रिन्ने नो चिगिरी जैसे भयानक श्राप में बांध दिया? यह तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नारुतो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, गलती? पर लाइब्रेरी के स्क्रोल्स कहते हैं कि आप लोग दूसरे गांव वालों से लड़ते हुए मारे गए थे। एंशिएंट उजुमाकी थोड़ा हंसा, पर उसकी हंसी में सदियों का दाढ़ था। उसने त्सुनाडे की तरफ देखा और फिर वापस नारुतो की तरफ। दूसरे गांव? दुनिया की किसी सेना में इतनी ताकत नहीं थी जो उजुशियो गकुरे की दीवारों को छू भी सके। हमारी ताकत इतनी एब्सोल्यूट थी, हमारे सील्स इतने परफेक्ट थे कि हम मौत को भी बांध सकते थे, और यही हमारी तबाही का कारण बना। त्सुनाडे की सांसें अटक गई। वो जानती थी कि उजुमाकी क्लान फुइनजुत्सु, सीलिंग जुत्सु का मास्टर था, पर जो सच अब बाहर आ रहा था, वो दुनिया के सारे इतिहास को बदल देने वाला था। हमने ताकत के लालच में मौत और आत्माओं को सील करना शुरू किया।
आत्मा ने गुफा की उन दीवारों की तरफ इशारा किया। ये रिन ने नोचिगिरी हमने बनाया था ताकि हमारी ताकत कभी खत्म ना हो, पर जब तुम आत्माओं के कानून को तोड़ते हो तो कुदरत अपना बदला लेती है। हमारा अपना चक्रा, हमारी अपनी ताकत हमारी रगों को जलाने लगी। हम दुश्मनों से नहीं, अपनी ही बनाई हुई लिमिटलेस पावर से जलकर राख हो गए। हमने खुद अपनी रूह को इस गुफा में दफन कर दिया ताकि दुनिया इस भयानक श्राप से बची रहे। नारुतो और त्सुनाडे दोनों संत थे। इस एंशिएंट सच ने उन्हें हिला कर रख दिया था। पर तुम, आत्मा ने नारुतो की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी। तुम इस श्राप के साथ जी रहे हो। तुम एक दूसरे की जान लेने के बजाय अपना दाढ़ बांध रहे हो। तुमने उजुमाकी क्लान की गलती को सुधार दिया है। आत्मा का हाथ नारुतो के सीने से हटा। हम तो सदियों पहले मिट्टी हो चुके हैं बच्चे। हमें अब किसी ताकत, किसी चक्रा की जरूरत नहीं, पर तुम्हें है। तुम जिस अंदरूनी दार और इस कर्ज की बीमारी से लड़ रहे हो, मैं तुम्हें उससे अजद करूंगा। नारुतो की आंखें बड़ी हो गईं। आप इस कर्ज को तोड़ सकते हैं? मैं इसे तोड़ूंगा नहीं, आत्मा ने नारुतो के कानों में धीरे से कहा। मैं तुम्हें उजुमाकी क्लैन का वो आखिरी, सबसे बड़ा राज दूंगा, जिसके आगे ये कर्स और तुम्हारे अंदर बैठा वो 9 टेल्स का जानवर, दोनों तुम्हारे इशारों पर चैलेंज। पर याद रखना, इस चीज का बोझ उस चक्रा से भी ज्यादा भारी होगा जो तुम अभी झेल रहे हो। आत्मा ने अपने हाथ हवा में जोड़े। गुफा के बीचों बीच रखे उस विशाल पत्थर के अल्तर से एक छोटी सी चमकती हुई काले और लाल रंग की चीज हवा में तैरती हुई आई। वो क्या थी, ये वहां के अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसके आसपास की हवा इतनी भारी थी कि त्सुनाडे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। एंशिएंट आत्मा ने वो मिस्टीरियस चीज नारुतो के कांपते हुए हाथों में रख दी। जैसे ही नारुतो ने यूज छुआ, उसके दिमाग में सदियों का इतिहास, ताकत और एक भयानक सन्नाटा एक साथ उतर गया। उसकी आंखें हैरत से फती की फती रह गई। उसने अपने हथौन में रखी उस छोटी सी चीज को देखा। सवाल अब यह नहीं था कि ये क्या था, सवाल ये था कि नारुतो इसका करेगा क्या, और इस राज का पता चलने के बाद अकत्सुकी और कोनोहा की बाकी दुनिया उनके साथ क्या करेगी।